ये बराबर नहीं होते पैरेललोग्राम में, तो ये मिड पॉइंट नहीं हो गया दोनों का। इसको ओ पॉइंट ले लेते हैं। AC का मिड पॉइंट O है और BD का मिड पॉइंट भी। तो ये जो दो पॉइंट आएगा O का, वो दोनों के लिए सेम होगा। जो भी ये पॉइंट आया और जो भी ये पॉइंट आया, क्या अलग है सेम है? अरे दोनों यही तो पॉइंट निकाल रहे हैं, अलग होंगे सेम होंगे? दोनों सेम ही होंगे ना। तो मैं दोनों को इक्वल नहीं लिख सकता आपस में? लिख सकता हूं। तो इसको उसके सामने लिख देते बेटा। x वाला x के बराबर होगा बेटे, और y वाला y। सिंपल सा, सिर्फ मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, एक बार AC डायगोनल से, एक बार BD डायगोनल से, और दोनों को इक्वल कर दी क्योंकि वो सेम पॉइंट है। क्या है? चलिए फिर से आगे बेटे, एक नया क्वेश्चन लेके। नया क्वेश्चन इस बार दे रखा है बेटे, इफ 1 2 4 y x 6 3 6 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के पॉइंट है चारों, टेकन इन ऑर्डर में रखना है। फाइंड x एंड y। यहां पे x और y मिसिंग है, उनकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग। इनमें से पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम। सही वे, पहले हमको आता नहीं था, कहां से हम सीख गए थोड़ा थोड़ा बेटे। इनके नेमिंग दे देते ABCD करके बेटा। A दे दो, B C D। तो ये ऑर्डर वाइज ऐसे ही घुमाना फिर पॉइंटों को। अब A कितना है 1 और 2, B कितना है 4 और Y, C कितना है X और 6, और D कितना है 3 और 5। अब ना इनके डायगोनल्स मिलाएंगे पहले हम। क्या मिलाएंगे? अभी कोशिश कर रहे, चलिए भाई। डायगोनल मिल गए, जहां पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं ये बराबर नहीं होते पैरेललोग्राम में, तो ये मिड पॉइंट नहीं हो गया दोनों का। इसको O पॉइंट ले लेते हैं। AC का मिड पॉइंट O है और BD का मिड पॉइंट भी। तो ये जो दो पॉइंट आएगा O का, वो दोनों के लिए सेम होगा। चलिए, तो O इज मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट ऑफ, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। BD, पहले BD का ले रहे हैं। तो ये x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा। तो इससे हमारा O पॉइंट निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला था हमारा? x1 प्लस x2 अपॉन, और y1 प्लस y2 अपॉन, ये x का फॉर्मूला था और ये y का फॉर्मूला था। यही तो फॉर्मूला था हमारे पास। तो x1 y1 मान लिया। x1 कितना है 3, x2 कितना है 4 अपॉन में 2, y1 कितना है 5, y2 कितना है y अपॉन में 2। इसको मैं प्लस बाद में कर लूंगा, अब इसको यहीं छोड़ देता हूं। 7/2 आ जाएगा, बाकी वो जुड़ नहीं सकता, प्लस में ऐसे ही रहेगा। सेम ऐसी O मिड पॉइंट निकालेंगे इस बार AC से। किससे निकालेंगे? AC से। तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो A और C के पॉइंट लेंगे इस बार। तो ये x1 y1 मान लो, और ये x2 y2 मान लो भाई। तो 1 प्लस x/2 आ जाएगा। फिर से O का पॉइंट निकल रहा है, 1 प्लस x/2 आ गया, x1 प्लस x2/2। फिर 2 प्लस 6/2, 2 प्लस, ठीक है। अब इसे बाद में प्लस कर लेंगे। अब एक बात देखो, जो भी ये पॉइंट आया और जो भी ये पॉइंट आया, क्या अलग है सेम है? अरे दोनों यही तो पॉइंट निकाल रहे हैं, अलग होंगे सेम होंगे? दोनों सेम ही होंगे ना। तो मैं दोनों को इक्वल नहीं लिख सकता आपस में? लिख सकता हूं। तो इसको उसके सामने लिख देते हैं बेटा। ये लिख दिया इसके 3 प्लस 4/2 कॉमा, और 5 प्लस y/2। लेकिन x वाला x के बराबर होगा बेटे, और y वाला, तो 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2, क्योंकि ये 7/2 बन जाएगा बेटा। 2 से 2 कट गया, इधर उधर ले जाऊंगा तो इसको ऊपर ले जाऊंगा, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कट जाएगा। तो मैंने नीचे से नीचे काट दिया, ठीक है। तो मुझे ऊपर ले आने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, नीचे से नीचे काट दिया। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो 1 उधर भेज दो। x इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 निकल गई, ठीक है। अब ऐसे ही सेम उसमें
ये हो गया 2 + 6/2 कितना हो गया 8/2, और वो 5 + y/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 5 इधर ले आओ, 8 - 5 = y, y = कितना आ गया, निकल गया x और y। सिंपल सा, सिर्फ मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, एक बार AC डायगोनल से, एक बार BD डायगोनल से, और दोनों को इक्वल कर दी क्योंकि वो सेम पॉइंट है। क्या है, डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है सबको? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ।